नमस्कार, स्वागत है आप सभी का UV24 के खास कार्यक्रम में। और आज एक बार फिर मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमेशा की तरह हास्य कवि मनोज राजाताली जी, जो कि आज आपको बताने वाले हैं, क्योंकि आप भी जानते हैं कि इस समय दावतों का सीजन चल रहा है और दावतों में किस तरह का आलम है। मनोज राजाताली जी, हास्य कवि मनोज राजाताली जी के लिए भी एक दावत का निमंत्रण आया, तो आप भी दावत में गए और दावत में जाकर क्या कुछ उन्होंने देखा और कैसे दावत खाई, किस तरीके का परिदृश्य था, तो उसको अपने शब्दों में आपके साथ साझा करने वाले हैं हास्य कवि मनोज राजाताली जी। स्वागत है आपका। तो मैं चाहूंगा कि आप हमारे दर्शकों को जरा बताएं कि क्या रहा उस दावत में खास और कैसे आपने दावत खाई और कैसी, क्योंकि दावत पहले अपनी संस्कृति के हिसाब से जो दावतें होती थी वो पट्टी पे बैठा के बड़े प्रेम से कहते थे एक और ले लीजिए, एक और ले लीजिए, लेकिन आजकल वो पैटर्न चला गया, आजकल बफर सिस्टम चल रहा है। तो आपने कौन सी दावत खाई, अपनी संस्कृति के अनुरूप या बफर सिस्टम वाली दावत, और क्या आपका अनुभव रहा वह जरा हमारे दर्शकों से साझा कीजिए। दोस्तों, मुझे अवसर मिला एक आदरणीय नेताजी के साथ दावत में जाने का। जी, जैसे दावत शब्द कहा, मेरे मन में दावत के प्रति अथाह श्रद्धा उमड़ी, मुंह में पानी आने लगा, लाट टपकने लगी, और मुझे वो पुराना स्वाद आने लगा रसगुल्लों का, रसमलाई का, कि बड़ा आनंद आएगा। लेकिन जब मैं वहां पहुंचा तो क्या परिदृश्य उभरा जी, और कैसी दावत थी, वो कुछ शब्दों में बयान करूंगा। स्वागत है। तो देखिए कि वहां पहुंचा, पहुंचते ही देखा मैंने धुआंधार मच रही थी जी, लोग प्लेट की तरफ दौड़ रहे थे, कोई इधर दौड़ रहा था, कोई धक्का मुक्की हो रही थी। काफी देर तक मैं खड़ा रहा। उसके बाद मैंने मन बनाया कि कुछ इस युद्ध जैसे माहौल में भी उतर पड़ूं, और बफर की दावत थी, तो चित्र आपके सामने उपस्थित करता हूं। स्वागत है। कि कैसे जो है वहां बफर चल रहा था कि बफर के नाम का, बफर के नाम का देखा मैंने भोज। क्या बात है। बफर के नाम का देखा मैंने भोज, और मौका मुझको मिल गया खाने का एक रोज। मतलब एक बार मौका मिल गया। जी, मौका मुझको मिल गया खाने का एक रोज, और खाने का एक रोज लूट सी वहां मची थी। लूट मची थी, खेचम खेच कि खाने का एक रोज लूट सी वहां मची थी, जैसे भूखों की भीड़ कहीं से टूट पड़ी थी। बहुत खूब। जैसे भूखों की भीड़ कहीं से टूट पड़ी थी। और देखते ही देखते क्या लगने लगा जी कि खाने के कुरुक्षेत्र सा, जी, खाने के कुरुक्षेत्र सा आने लगा नजर। वाह वाह। यानी खाने के कुरुक्षेत्र सा आने लगा नजर। तब तक मेरी भी आत्मा जवाब देगी कि अब ऐसे यहाँ पड़ता नहीं आएगा जी, कि टूट पड़ो जल्दी मनोज, कहीं लुट नहीं जाए बफर। वाह वाह। खाने के कुरुक्षेत्र सा आने लगा नजर, और टूट पड़ो जल्दी मनोज, कहीं लुट नहीं जाए बफर। और देखिए आज का जो मुझे लगा उस बफर को देखने के बाद, तो सही मायने में कैसा लगा वो मैं आपको बताता हूँ। मन में शंका आ गई कि खत्म हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, टूट पड़े। फिर आगे क्या कि बफर बोझ को मानिए, बफर बोझ को मानिए, आप बफेलो बोझ। बफेलो बोझ। जी, अंग्रेजी में आजकल माहौल चल रहा है जी। बच्चे अक्सर बफेलो कहते हैं भैंस से जी, तो हम तो कम जानते हैं इस बारे में। कि बफर बोझ को मानिए जी, आप बफेलो बोझ, और डेयरी की भैंसें तो अक्सर, डेयरी की भैंसें तो अक्सर ऐसा करती रोज, जैसे ही बाहर से छोड़ते हैं और अंदर जाकर के वो युद्ध सा करने लगती है। कि डेयरी की भैंसें तो अक्सर ऐसा करती रोज, और ऐसा करती रोज कहीं भी अड़ जाती है। अपने नंबर वाली नाद पे नहीं पहुंचती, जैसे घुसी एंट्री मारी इस नाद पे उस नाद पे, जो ऐसा करती रोज कहीं भी अड़ जाती है, और एक नाद पर अक्सर दो लड़ जाती है। बहुत एक नाद पर अक्सर दो लड़ जाती हैं, और अपने सींगों से मनोज, बड़े बड़े सींग टकराने लगते हैं कि अपने सींगों से मनोज तब करती डफर डफर। और इसी तरह से मानिए आजकल का बफर, अरे इसी तरह से मानिए आजकल का बफर, जैसे भैंसे युद्ध कर रही है, मतलब भैंसे जोड़ दी गई। मतलब कविवर महोदय, आपने तो सीधे तौर पर जो बफर सिस्टम पशुओं के हालात है, पशु जैसा जी, ऐसे हालात वहाँ बन रहे हैं। और किसी भी आदमी को, स्वाभाविक आदमी को भरपेट खाना मिलने का कोई उम्मीद नहीं है। कहा एक जमाना था, जाते थे, अरे साहब एक रसगुल्ला लेना ही पड़ेगा साहब, अरे नहीं साहब एक रसगुल्ला ले ही लीजिए, बड़े स्नेह हुआ करता था। आज
पूछने वाला नहीं है, बफर सिस्टम के नाम पर इसलिए खत्म हो गया। और तब तक सर एक घटना और घटी, वो मैं आपको जोड़ के बताता हूँ। तब तक बारात चढ़े आई और वहां बाराती होने लगी। बाराती होते ही होते लड़के के फूफा की और लड़की के मौसा की लड़ाई हुई। किस बात पर? और नहीं, लड़ाई तुच्छ बात में हुई कि वो कह रहा सुपारी सूट जो है वो कंपनी का है, कि कंपनी का सही कंपनी का नहीं है। इसी बात को मामला तूल पकड़ गया और उन्होंने कुछ करामात की, मुझे नहीं पता, उधर भी खाना शॉर्ट था। किसी व्यक्ति ने कुछ ऐसी पारदर्शी चीज और जाकर के रायते के उस टब में मिला दी और उसके बाद के हालात में आपके सामने बयान करता हूं। जमाल गोटा ने किया ऐसा अजब कमाल, जमाल गोटा ने किया ऐसा अजब कमाल, और सभी बराती दस्त से हुए बड़े बेहाल, हुए बड़े बेहाल, सबके ढीले हो गए ताव। बड़े बड़े ताव दे के आए थे कि हुए बड़े बेहाल, सबके ढीले हो गए ताव, और कुछ के अंदर हो गए कपड़े सभी खराब, कुछ के अंदर हो गए कपड़े सभी खराब, और कपड़े सभी खराब। और भाजे जात मनोज हाथ में लेके लोटा, भाजे जात मनोज हाथ में लेके लोटा, रायते में काऊ दुष्ट मिलायो जमाल गोटा, रायते में काऊ दुष्ट मिलायो जमाल गोटा। तो देखिए आज की दावतों का ये हाल है। और इस स्थिति में देखा बड़ी दयनीय स्थिति बन गई, सारी बारात पहुंचने लगी, ऐसी मजाक पूर्ण मजाक थी। तो ये धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद राजा ताली जी। तो ये आपने सुना जीवंत बिल्कुल अभी का किस्सा। राजा ताली जी परसों दावत में गए थे और उन्होंने वहां जो दावत में आलम देखा और उस आलम को अपने शब्दों में पिरोकर आपके समक्ष रखा है। तो सीधे तौर पर UV24 न्यूज का यह खास कार्यक्रम इसलिए आपके समक्ष रखा गया है कि आप भी अपनी सभ्यता और अपनी संस्कृति के हिसाब से, पहले जिस तरीके से दावत हुआ करती थी, पट्टी पर बिठाकर बड़े प्रेम से भोजन कराया जाता था, एक और ले लीजिए, लेकिन आज बफर सिस्टम जिस तरीके से कविवर महोदय ने कहा, ऐसा लगता है कि किसी तबेले से भैंसें छूट कर आई हों। जैसा कि उन्होंने दृश्य आपको अपने शब्दों में पिरोकर आपको दिखाया और बताया, कहीं ना कहीं UV24 का मकसद और संदेश साफ है कि हम अपनी संस्कृति और सभ्यता के मुताबिक पहले की तरह भोज का आयोजन करें। तो कहीं ना कहीं जो वास्तविकता में प्यार और प्रेम की सही परिभाषा है वह बन सके, और जो भोजन जिस तरीके से भोजन बर्बाद होता है बफे सिस्टम में, उस भोजन की बर्बादी भी रुक सके। क्योंकि कहीं ना कहीं इस अन्न की बर्बादी आप रोकेंगे तो इस अन्न की बर्बादी रोकने से देश में लाखों करोड़ों ऐसे भी लोग हैं जिनको दो वक्त की रोटी नसीब नहीं है, तो उनको वो खाना नसीब हो सकेगा। तो सभी से गुजारिश है कि खाने को खराब न करें और खाने को बर्बाद होने से बचाएं। यह देश हित में बेहद जरूरी है, क्योंकि कवि की कल्पना कभी झूठ नहीं बोलती। जहां न पहुंचे कवि और वहां, जहां न पहुंचे रवि और वहां पहुंच जाए कवि। फिलहाल के आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहें UV24। हमें